संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। संविधान सभा के सदस्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने संविधान को समावेशी सोच का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है, जो हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। महाविकास अघाड़ी की हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार दिखने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठक में टीएमसी ने भाग नहीं लिया, जो चिंता का कारण बन गया है। टीएमसी ने कहा कि उनके नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त थे। उन्होंने गठबंधन नेतृत्व टीएमसी को सौंपने की बात भी कही। टीएमसी ने उपचुनाव में सभी 6 सीटें अपने दम पर जीतने का दावा किया, जिससे कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए। मनेगा संविधान दिवस। जम्मू कश्मीर में पहली बार पूरे राज्य में संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेने को लेकर अमर अब्दुल्ला चर्चा में रहे थे। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे और संविधान की प्रस्तावना बढ़ाई जाएगी। अमर अब्दुल्ला इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे के लिए सऊदी अरब गए हैं। पूरे देश में भी संविधान दिवस का आयोजन हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने समर्थकों से शक्ति प्रदर्शन से बचने की अपील की। महाराष्ट्र के निर्वातमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से शक्ति प्रदर्शन से बचने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि महायुति गठबंधन की जीत के बाद राज्य में उनकी सरकार फिर बनेगी और गठबंधन आज भी मजबूत है। शिंदे ने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वे उनके सरकारी आवास, वर्षा या किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा न हो और संयम बनाए रखें। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में शरद पवार की एनसीपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना के गठबंधन को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। हार के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता इसे स्वीकार करने में असमर्थ दिख रहे हैं। संजय रावत ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी नतीजों पर संदेह जताते हुए कहा कि किसी एक कारण को हार की वजह नहीं माना जा सकता। उन्होंने ईवीएम को लेकर आंदोलन की संभावना भी व्यक्त की। रसीम शुक्ला की महाराष्ट्र के डीजीपी पद पर वापसी। महिला आईपीएस अधिकारी रसीम शुक्ला को महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है, जिसे कांग्रेस ने विवादित बताया है। कांग्रेस ने शुक्ला पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि शुक्ला ने मतगणना के दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। निर्वाचन आयोग ने इससे पहले शुक्ला के तबादले का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी नियुक्ति अब कांग्रेस के विरोध का केंद्र बनी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 7,927 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई से पूर्वांचल की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 7,927 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें मनमाड़ खंडवा के बीच चौथी लाइन 2,913 करोड़ रुपए, भुसावल खंडवा के बीच तीसरी और चौथी लाइन 3,514 करोड़ रुपए और मानिकपुर इरादतगंज के बीच तीसरी लाइन 1,640 करोड़ रुपए की शामिल है। कुल 375 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइनें यातायात को तेज और सुगम बनाएंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्राकृतिक खेती मिशन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन परियोजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों, छात्रों और पैन कार्ड धारकों के लिए अहम फैसले किए। 2,481 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, जो 1 करोड़ किसानों को टिकाऊ खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना छात्रों के लिए शिक्षा सामग्री को अधिक सुलभ बनाएगी। साथ ही पैन 2.0 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पैन कार्ड का उपयोग व्यापक रूप से डिजिटल रूप में किया जा सकेगा। मंत्री पद को लेकर घमासान। फडणवीस के नाम पर बीजेपी ने लगाई मोहर। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं और उनके समर्थक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शिंदे सेना ने दावा किया है कि चुनाव से पहले शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा हुआ था। शिंदे इस्तीफा सौंपा और राजभवन में फडणवीस और अजित पवार के साथ पहुंचे। बीजेपी ने फडणवीस के नाम पर मोहर लगाई है। संविधान के 75 वर्ष पूरे, संस्कृत और मैथिली में प्रतियों का विमोचन। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी और दोनों सदनों के स्पीकर इस अवसर पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि यह संविधान देश की विविधता का प्रतीक है। महिला सशक्तिकरण और जन सुविधाओं पर सरकार के फोकस को उन्होंने संविधान के उद्देश्यों का हिस्सा बताया। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर झांसी में हमला, फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के छठे दिन झांसी के मौरानीपुर में हमला हुआ। यात्रा के दौरान किसी शख्स ने बाबा पर फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर हमला करने का प्रयास किया, जो उनके चेहरे पर लगा। शास्त्री ने बिना नाराज हुए कहा कि मोबाइल उन्हें मिल गया है और भक्तों से यात्रा जारी रखने की अपील की। यह यात्रा किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। का प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने दिया बटोगे तो लुटोगे का नारा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 12 से अधिक किसानों संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर
पर प्रदर्शन किया। इस महापंचायत में किसान विभिन्न जिलों में पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को किसानों की एकता के लिए उपयुक्त बताते हुए बटोगे तो लुटोगे नारा दिया। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। केजरीवाल ने 12 साल में मॉडल ऑफ गवर्नेंस देने का दावा किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि 12 वर्षों में उन्होंने देश को एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी हार की चिंता नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों की चिंता है और भरोसा जताया कि उनकी सरकार ही बनेगी। केजरीवाल ने बताया कि हर 6 महीने में उनकी पार्टी के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन अब भी आम आदमी पार्टी कायम है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी का सामूहिक नेतृत्व का फैसला, केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार में तेजी दिखाई है, जबकि भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मंथन कर रही है। भाजपा ने तय किया है कि इस बार केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी का मानना है कि 10 साल के एंटी इंकम्बेंसी और मुद्दों पर फोकस करके ही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अमित शाह के मसूरी दौरे की सुरक्षा तैयारी पर बैठक की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह के मसूरी दौरे की सुरक्षा और तैयारियों पर बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 28 नवंबर को मंत्री के आगमन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि भ्रमण के दौरान कोई कमी न हो। इसमें गढ़वाल मंडल आयुक्त, पुलिस और जिलाधिकारी को शामिल किया गया। उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर तनाव, नैनीताल हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने का दिया आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को उत्तरकाशी में जामा मस्जिद के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है, जहां हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद को गिराने की मांग की थी, जिससे तनाव बढ़ गया था। 22 नवंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने अधिकारियों से इलाके में सांप्रदायिक तनाव न पैदा होने की बात सुनिश्चित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवम्बर को होगी। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन नई सरकार बनाएंगे, मंत्रिमंडल चयन जारी। झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन नई सरकार का गठन करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं का चयन अभी बाकी है। सभी पार्टियों के विधायक अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हैं। कांग्रेस के विधायक दिल्ली में हैं, जबकि झामुमो और राजद के विधायक रांची में सक्रिय हैं। वे हेमंत सोरेन से मिलकर मंत्रिमंडल में जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रचूड़ ने शिवसेना के आरोपों पर दी सफाई, कहा सुनवाई का निर्णय मुख्य न्यायाधीश का अधिकार। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शिवसेना यूबीटी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी यह तय नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई की और यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में आता है। शिवसेना नेता संजय रावत के दल बदल को लेकर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए चंद्रचूड़ ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। रैपर बादशाह के क्लब के बाहर फेंके गए बम, चंडीगढ़ में 2 जगहों पर हुआ धमाका। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मंगलवार सुबह 2 नाइट क्लबों सेविले बार एंड लाउंज और डियोरा क्लब के बाहर बम धमाके हुए, जिससे सनसनी फैल गई। बाइक सवार नकाबपोशों ने कम तीव्रता वाले देसी बम फेंके, जिससे क्लब के बाहर के शीशे टूट गए, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह वारदात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले हुई, जिससे सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल लिए हैं। मुंबई 26/11 हमले की पीड़िता देविका रोटवान आज भी नहीं भूल पाई उस रात को, सर्दियों में बढ़ता है दर्द। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की पीड़िता देविका रोटवान, जो उस रात छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर गोलीबारी के दौरान घायल हुई थी, आज भी उस भयावह रात को भूल नहीं पाई है। 9 साल की उम्र में उनके पैर में गोली लगी थी, जिसका दर्द आज भी सर्दियों में बढ़ जाता है। 25 वर्षीय देविका ने बताया कि उन्हें अभी भी उस रात की सारी घटनाएं याद हैं, जब वह अपने परिवार के साथ पुणे जा रही थी और अचानक बम विस्फोट और गोलीबारी शुरू हो गई थी।